हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईपैब एकेडमी। हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल डिस्कस कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में हम यूनिट फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट, बिल्डिंग स्टोन। इमारती पत्थर। यूनिट फर्स्ट में हमने पार्ट वन, टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स डिस्कस कर लिया है। पार्ट सिक्स में हमने डिस्कस किया क्वेरिंग ऑफ स्टोन, क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स, पत्थरों का उत्खनन। क्या होता है, इसके साथ साथ मेथड्स ऑफ क्वेरिंग, मेथड्स ऑफ उत्खनन की विधियां। मेथड्स के बारे में हमने देखा कौन कौन से मेथड हैं। हैंड डिगिंग मेथड, हस्त खुदाई विधि, हीटिंग मेथड, तापीय विधि, थर्ड वन बेजिंग मेथड, फन्नी या पच्चड़ विधि, एंड फोर्थ वन इज चैनलिंग मेथड, नलिका विधि, एंड फिफ्थ वन इज ब्लास्टिंग मेथड, विस्फोटन विधि। विस्फोटन विधि। हैंड डिगिंग मेथड, हस्त खुदाई विधि, हीटिंग मेथड तापीय विधि, बेजिंग मेथड फन्नी या पच्चड़ विधि, चैनलिंग मेथड नलका विधि। इन सभी को हमने पार्ट सिक्स में डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लास्टिंग मेथड, विस्फोटन विधि के बारे में। कैसे विस्फोट करके हम पत्थरों को ऑब्टेन करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं ब्लास्टिंग मेथड, जो कि हमारा फिफ्थ मेथड है क्वेरिंग का। हार्ड, डेंस एंड क्रैकलेस रॉक्स आर ब्रोकन ऑन ए लार्ज स्केल बाय द ब्लास्टिंग मेथड। विस्फोटन विधि से हम सख्त चट्टानों को, कठोर चट्टान जिसे बोलते हैं, कठोर चट्टानों को बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने पर पत्थरों को प्राप्त करने के लिए यूज करते हैं। इन दिस मेथड द रॉक्स आर फिल्ड विद द एक्सप्लोसिव मटेरियल बाय मेकिंग ए डीप होल इनटू देम एंड इग्नाइटेड। The gases formed come out with big bang. This breaks the rock in that region and some pieces jump in the air. ब्लास्टिंग मेथड में क्या होता है, इसमें जिस चट्टान को हमें तोड़ना होता है, जिस चट्टान से पत्थर निकालना होता है, क्या करना पड़ेगा, उसमें हम होल बनाते हैं और उस होल में एक्सप्लोजिव मटेरियल मीन्स विस्फोटक सामग्री भर देते हैं। विस्फोटक सामग्री भरकर उसमें क्या करेंगे, बर्निंग करते हैं, आग लगाते हैं। और जैसे ही बर्निंग होता है वो क्या होता है, विस्फोट होता है। और जब विस्फोट होता है तो गैस निकलती है, धमाके की आवाज़ के साथ गैस निकलती है और रॉक को ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है। ब्लास्टिंग मेथड में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, मीन्स कौन कौन सी क्रियाएं होते हैं पूरा ब्लास्टिंग मेथड कंप्लीट होने में। तो हम देखेंगे फर्स्ट स्टेप होता है, वो होता है हमारा बोरिंग होल्स, छिद्र करने का, छिद्र करना। सेकंड स्टेप होता है क्लीनिंग ऑफ द होल्स, जो होल हमने बना दिया है उस होल की सफाई करना, छिद्र की सफाई करना।
छिद्र की सफाई करने के बाद फिलिंग एक्सप्लोजिव मटेरियल इन द होल, छिद्र में विस्फोटक सामग्री भरना। विस्फोटक सामग्री भर देने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो टैंपिंग एंड फ्यूजिंग। टैंपिंग एंड फ्यूजिंग मतलब ठुकाई करना, टैंपिंग का मतलब ठुकाई करना, एवं फ्यूजिंग मीन्स पलीता लगाना। टैंपिंग एंड फ्यूजिंग के जस्ट आफ्टर जो बाद का हमारा लास्ट स्टेप होगा वो होगा फायरिंग मीन्स आग दिखाना या आग लगाना, आग दिखाना, और हमारा ब्लास्टिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब वन बाय वन हम डिटेल में देखते हैं कैसे बोरिंग ऑफ होल्स करेंगे। छिद्र करने के लिए क्या करेंगे, द रॉक विच इज टू बी ब्रोकन बाय एक्सप्लोजन शुड बी क्लीन्ड बाय रिमूविंग ट्रीज, सर्फ्स, ट्रीज मतलब पेड़ पौधे, सर्फ मतलब झाड़ियाँ, रॉकलेस मिट्टी एक्सेट्रा फ्रॉम इट्स सरफेस। जिस रॉक को एक्सप्लोजन से हमें तोड़ना होता है उसके सरफेस को हम साफ कर लेते हैं। वहाँ पर जो पेड़ पौधे होंगे उनको हटा देंगे, झाड़ियाँ होंगे उनको हटा देंगे, मिट्टी होगा वो हटा देंगे। हटाने के बाद क्या करेंगे, आफ्टर दिस द रॉक इज ड्रिल्ड विद द हेल्प ऑफ हैंड ऑपरेटेड जैम्पर और ड्रिलिंग मशीन। सरफेस को साफ करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें होल को ड्रिल करेंगे। होल को ड्रिल करने के लिए हम लोग ड्रिलिंग मशीन का यूज करते हैं या जैम्पर का यूज करते हैं और होल को कर लेते हैं। द डायमीटर ऑफ द होल्स, their depth and gaps between them depends on the explosive material, its explosion capacity and the size of the stone। जो होल बनाएंगे उसका डाया कितना रखना चाहिए वो डिपेंड करेगा कि जो हमारा एक्सप्लोजिव मटेरियल लिया गया है वो किस टाइप का है, उसकी विस्फोटन क्षमता कितनी है। उसके साथ साथ जिस स्टोन को हमें ऑब्टेन करना है वो उसका पीस हमें कितना बड़ा, छोटे आकार का हमें पीस तोड़ना है या बड़े आकार का तोड़ना है। डाया के साथ साथ ये भी मैटर करेगा कि हम उसके बीच में कितना गैप रखें, एक होल से दूसरे होल के बीच में कितना गैप रखें। तो ये भी इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारा एक्सप्लोजिव मटेरियल का विस्फोटन क्षमता कितनी है, स्टोन हमें किस साइज का ऑब्टेन करना है। अगर ज़्यादा बड़ा स्टोन का पीस हमें चाहिए तो गैपिंग थोड़ा से बढ़ा के रखेंगे, और गैपिंग बढ़ाने के साथ साथ जो एक्सप्लोजिव मटेरियल है वो ज़्यादा विस्फोटक क्षमता वाला होना चाहिए। मीन्स विस्फोटक मटेरियल हम दो टाइप से यूज करते हैं मेनली, एक होता है पाउडर फॉर्म में और एक होता है कारतूस फॉर्म में, डायनामाइट कार्टेज। तो जो पाउडर फॉर्म का होता है उसकी एफिशिएंसी कम होता है, जो कारतूस फॉर्म का होता है, कार्टेज फॉर्म में होता है, डायनामाइट होता है, उसकी एफिशिएंसी विस्फोट करने की ज़्यादा होती है। तो जहाँ पर हमें ज़्यादा इफेक्टिव विस्फोटन करना होता है वहाँ पर हम डायनामाइट कार्टेज का यूज करते हैं। फिर आगे देखते हैं, जनरली द होल्स आर 2 to 4 सेंटीमीटर डायमीटर आर कट विच आर 1 to 2 मीटर डीप। जो होल बनाएंगे उनका डाया कितना होता है वो डिपेंड करता है कि हम किस साइज का स्टोन हमें तोड़ना है। उसके अलावा जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी कितना कैपेसिटी है विस्फोट करने की। लेकिन जो जनरल हम डाया लेते हैं 2 से 4 सेंटीमीटर लेते हैं, और डेप्थ जो लेते हैं 1 to 2 मीटर और 2.5 मीटर के आसपास लेते हैं। क्लीनिंग द होल्स, फर्स्ट स्टेप हो गया, हमने होल को बना दिया। होल होने के बाद, छिद्र होने के बाद जो दूसरा स्टेप है वो होल को साफ करना है। इसमें जो भी पाउडर फॉर्म में राख के पार्टिकल्स हैं उनको हम अच्छे से साफ कर लेंगे, या इसमें नमी अवेलेबल है उसको भी हम हटा देंगे पूरी तरीके से, और होल को पूरी तरीके से सूखा कर लेंगे। अब नमी कहाँ से आ जाता है, जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो हमारा ड्रिलिंग अच्छे से हो सके स्मूथली, उसके साथ अच्छे से होने का मीन्स जो रॉक है उसको थोड़ा सा नरम बना जाए और हमारा ड्रिलिंग प्रोसेस थोड़ा तेज़ी से हो सके। तो इसलिए क्या करते हैं, इसमें थोड़ा वाटर को हम इंसर्ट कराते हैं ड्रिलिंग की मशीन के साथ। जो वाटर इंसर्ट करते हैं तो वो कहीं अगर रह जाता है उसमें नमी रहता है तो उसको हम साफ कर लेते हैं बिफोर द एक्सप्लोजिव मटेरियल फिलिंग करने से पहले। जो एक्सप्लोजिव मटेरियल है उससे
को भरने से पहले हम गड्ढे को पूरी तरीके से साफ कर लेंगे और सूखा बना लेंगे, ये इंश्योर कर लेंगे। When the drilling is done up to required depth, the hole is thoroughly cleaned with the hand tools like scraping spoon or dippers. होल को साफ करने के लिए किसका यूज करते हैं? स्क्रैपिंग स्पून मतलब खुरचनी होता है, या गदेला जिसे बोलते हो, डिपर्स, उसकी हेल्प से हम होल को साफ कर लेते हैं। और होल को ये इंश्योर करें पूरी तरीके से सूखा होना चाहिए। बिफोर द फिलिंग एक्सप्लोजिव मटेरियल इन द होल इट मस्ट बी कंप्लीटली ड्राइड। हमारा होल पूरी तरीके से सूखा होना चाहिए थर्ड स्टेप से पहले। थर्ड स्टेप क्या? एक्सप्लोजिव मटेरियल को भरने से पहले। अब देखते हैं थर्ड स्टेप पे क्या है। चार्जिंग द होल विद एक्सप्लोजिव मटेरियल, छिद्र में विस्फोटक सामग्री भरना। अब उससे पहले हमें क्या चाहिए? होल चाहिए। हमने बना लिया है, होल को पूरी तरीके से साफ कर लिया, होल हमारा सूखा है ये भी इंश्योर कर लिया है। नहीं सूखा है तो उसको सुखा लेना है। उसमें राड के हेल्प से, उसमें राड में कपड़े लपेट के उस होल में हम घुमाएंगे और जो भी उसमें पाउडर फॉर्म में पार्टिकल्स हैं उसको भी निकाल लेंगे और पूरी तरीके से उसे सूखा कर देंगे होल को। अब मटेरियल को फिल कर दिए, एक्सप्लोजिव मटेरियल को भर दिए। आफ्टर क्लीनिंग द होल द एक्सप्लोजिव मटेरियल इज फिल्ड इन द होल्स इन द डिजायर क्वांटिटी। जैसे आपने बताया, द एक्सप्लोजिव मटेरियल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पाउडर और डायनामाइट कार्टेज। अभी ये भी हमने आपको बताया कि जैसे ही होल हमारा बन जाएगा और सूखा रहेगा, ये सारी चीज़ें करने के बाद सेकंड स्टेप के बाद जो थर्ड स्टेप आएगा, मटेरियल को फिल करेंगे सफिशिएंट अमाउंट में, पर्याप्त मात्रा में। फिल करने के बाद एक पॉइंट हमें याद रखना है, ये दो टाइप से होता है। अभी हमने वो स्टार्टिंग में बताया अभी कौन कौन से फॉर्म में होता है। एक होता है पाउडर फॉर्म में एक्सप्लोजिव मटेरियल विस्फोटक सामग्री, दूसरा होता है डायनामाइट कारतूस, डायनामाइट कार्टेज। तो नोट्स में हमें याद रखना है जो डायनामाइट कार्ट जो हमारा पाउडर फॉर्म में मीन्स बारूद जिसे बोलते हैं, पाउडर फॉर्म में जो एक्सप्लोजिव मटेरियल होगा वो कम पावरफुल होगा, उसकी पावर एफिशिएंसी कम होगी, पावरफुल कम होगा वो। इसलिए इसको किसके लिए यूज करते हैं? हम यूज करते हैं सॉफ्ट रॉक के लिए, स्ट्रेटिफाइड अस्तरित चट्टानों के लिए। जबकि डायनामाइट कार्टेज जो होता है वो कंपेयर टू पाउडर फॉर्म का जो एक्सप्लोजिव मटेरियल होता है उससे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, उसका पावरफुल वो ज़्यादा होता है, मोर पावरफुल होता है, पावरफुल मोर होता है। उसके साथ साथ इसको हम यूज कर सकते हैं क्योंकि इसकी एफिशिएंसी और कैपेसिटी ज़्यादा होती है विस्फोट करने की, इसलिए इसको हम हार्ड रॉक के लिए यूज करते हैं, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक के लिए यूज करते हैं, अंडर वाटर एक्सप्लोजन के लिए यूज करते हैं। पानी के नीचे अगर एक्सप्लोजन करना है तो इसको हम यूज कर देंगे, अंडर वाटर एक्सप्लोजन। ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। और फोर्थ स्टेप होगा टैंपिंग एंड फ्यूजिंग। टैंपिंग का मतलब ठुकाई करना एंड फ्यूजिंग मतलब पलीता लगाना। एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने बताया होल को बनाना है, सेकंड में उस होल को क्लीन कर लेना है, साफ कर लेना है। थर्ड स्टेप में एक्सप्लोजिव मटेरियल को फिल कर लेना है, एक्सप्लोजिव मटेरियल फिल कर लेना है किसमें? होल में। और फोर्थ में टैंपिंग एंड फ्यूजिंग। अब टैंपिंग और एंड फ्यूजिंग क्या होता है? आफ्टर चार्जिंग द होल्स विद एक्सप्लोजिव मटेरियल, विस्फोटन सामग्री को छिद्र में भरने के बाद द अपर एम्प्टी स्पेस इज फिल्ड विद वेट सैंडी क्ले अप टू 5 सेंटीमीटर थिकनेस। एक्सप्लोजिव मटेरियल भरने के बाद उस छिद्र में जो ऊपर का स्पेस बचेगा उसको 5 सेंटीमीटर मोटी सैंडी क्ले, बलुआ मिट्टी से भर देते हैं। और इस मिट्टी को भरने से पहले भी जो अदर लेयर्स होंगे उसको क्या करना होगा? प्रॉपरली हम कॉम्पैक्ट कर लेंगे। बिफोर इंसर्टिंग द अपर लेयर ईच लेयर इज filled tightly with the explosive with a tamping rod। टैंपिंग रॉड की हेल्प से ऊपर वाली परत से पहले नीचे की जितनी भी लेयर्स होंगे उसको अच्छे से हम ठुकाई कर लेंगे, अच्छे से कॉम्पैक्ट कर लेंगे ताकि टाइटली हमारा मटेरियल उसमें सेट रहे। बिफोर फिलिंग द वेट सॉइल
grease priming needle is erected in the hole. Later it is removed and the fuse is put into the hole. Outside the hole, the length is kept about 30 to 50 centimeters, so as the worker who lights the fire has time enough to reach a safe distance away before explosion takes place. Means टैंपिंग एंड फ्यूजिंग, हमें क्या करना है, ठुकाई और करना है इस स्टेप में और पलीता लगाना है। तो ठुकाई के क्या करते हैं, जैसे ये रॉक में जो होल बनाए हैं इसमें एक्सप्लोजिव मटेरियल को हमने फिल किया, तो इसके आसपास जो स्पेस बच रहा है इसमें हम क्या करेंगे, इसको सॉइल से भर देंगे और इसको प्रॉपरली कॉम्पैक्ट करेंगे, ठुकाई कर देंगे, टैंपिंग कर देंगे विद द हेल्प ऑफ टैंपिंग रॉड, ताकि जो हमारा एक्सप्लोजिव मटेरियल टाइटली इसमें रहे। अब जब इसमें सॉयल को भरेंगे उस टाइम इसमें एक प्राइम नीडल, एक जो होती है सुई को इंसर्ट करा देंगे। और सुई जब इंसर्ट कराएंगे तो सुई को इंसर्ट कराने के बाद हमने सुई इंसर्ट करा दिया, और फिर जब टॉप लेयर प्लेस कर देंगे फिर उसके बाद सुई को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। जब सुई बाहर निकाल देंगे तो इसमें क्या स्पेस बचेगा, एक हमें होल दिखाई देगा छोटा से, और उस होल में हम क्या करेंगे, फ्यूज लगा देंगे। फ्यूज मतलब पलीता लगा देंगे, और जो पलीता होगा उसकी लेंथ हम 30 टू 50 सेंटीमीटर रखते हैं, 30 टू 50 सेंटीमीटर रखते हैं। ये इसलिए रखते हैं कि जब हम बर्निंग करें तो जब जितनी टाइम में ये बर्न करके हमारे एक्सप्लोजिव मटेरियल के पास पहुंचे, विस्फोटक पदार्थ के पास पहुंचे, विस्फोटक पदार्थ, उतनी टाइम में जो पर्सन होगा वो जो बर्निंग कर रहा है वो सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएगा और उसे कोई खतरा नहीं रहेगा। इसलिए इसकी लेंथ 30 टू 50 सेंटीमीटर रखते हैं। तो ये होगा टैंपिंग एंड फ्यूजिंग का प्रोसेस। नोट्स में हमें याद रखना है, द इफेक्ट ऑफ द एक्सप्लोजिव डिपेंड ओनली ऑन द सॉयल फिलिंग and tamping in the hole. If the tamping is not done properly, then the gases produced by the explosion will get out of this hole and the effect of explosion will be reduced. जो विस्फोट हो रहा है उसका प्रभाव इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमने टैंपिंग और सॉयल फिलिंग कितने प्रॉपर तरीके से किया है, क्योंकि अगर प्रॉपरली किया गया होगा तो उसका इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, अगर प्रॉपरली नहीं किया गया है तो विस्फोट के समय जो गैसें निकलेंगी वो आसानी से होल से बाहर निकल जाएंगे और उसका प्रभाव कम हो जाएगा। फिर लास्ट स्टेप है फायरिंग। फर्स्ट स्टेप होल किए, सेकंड में हमने क्लीन किया, एंड थर्ड वन में एक्सप्लोजिव मटेरियल को फिल कर दिया, एंड फोर्थ में हमने क्या किया, टैंपिंग एंड फ्यूजिंग कर दिया। अब हमें क्या करना है, विस्फोट करना है, तो लास्ट में हमें क्या कर देना है, जो हमारा फ्यूज है उसमें क्या करेंगे, बर्निंग कर देंगे, फायरिंग कर देंगे, आग दिखा देंगे और वो विस्फोट हो जाएगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है ब्लास्टिंग मेथड्स में इन्वॉल्व होने वाले। यहाँ पर एक बार इसको साथ में समझते हैं एक साथ। ये हमारा कोई रॉक है, इस रॉक में हमें विस्फोट करना है, यहाँ पर होल बनाएंगे, इस होल को साफ कर लेंगे। होल करते टाइम भी अगर जो हमारा सरफेस है रॉक का उस पर अगर कोई पेड़ पौधे झाड़ियाँ हैं तो उसको रिमूव करेंगे। होल बन जाएगा, होल बनाने के लिए ड्रिलिंग मशीन यूज करेंगे, फिर उसके बाद उसको क्लीन कर लेंगे, सूखा कर लेंगे, अगर उसमें कोई नमी है तो उसको हटा देंगे। फिर उसके बाद एक्सप्लोजिव मटेरियल हम इस होल में फिल कर देंगे। एक्सप्लोजिव मटेरियल फिल करने के बाद टैंपिंग एंड फ्यूजिंग, जो इसमें स्पेस रहेगा उसको हम मिट्टी से फिल कर देंगे, और इसमें एक सुई निडल जो है लगा देंगे। और जब टॉप पोर्शन पर, टॉप पर भी एक 5 सेंटीमीटर की सैंडी क्ले की लेयर बना देंगे। जब ये सब मिट्टी वगैरह फिल करने के बाद, सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, इस निडल को बाहर निकाल लेंगे और इस निडल में ही हम फ्यूज लगा देते हैं, और इस फ्यूज की लेंथ 30 टू 50 सेंटीमीटर रखते हैं, और लास्ट में इसमें फायरिंग कर देते हैं और आग लगाएंगे। और जैसे ही ये फ्यूज में आग लगाएंगे और धीरे धीरे ये एक्सप्लोजिव मटेरियल तक पहुंचेगा और विस्फोट होगा, गैसें प्रोड्यूस होगी और हमारा रॉक ब्रेक हो जाएगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है ब्लास्टिंग का। एक पॉइंट हमें याद रखना है, और मिस फायर जिसे बोलते हैं अविस्फोटन। If a hole does not explode for some reason,
then wait for some time and stay away. The another hole should be done close to earlier one. No attempt should be made to remove the explosive material from the old holes. When the new hole is ignited, then the old hole also explodes. अब यहाँ क्या होता है कि कभी कभी होता है जो हम विस्फोटक सामग्री भरे हैं और उसमें फायरिंग किए, हमने फ्यूज में आग लगाया, फायर किए, तो ये कभी कभी यहाँ पहुंचा और मिस हो जाता है, मीन्स उसमें विस्फोट नहीं हो जाता है। तो हमें क्या करना होगा, हमें कुछ टाइम तक इंतजार करना होगा, इसके पास नहीं जाना होगा। इस इंतजार करेंगे लगभग आधे घंटे के आसपास। इंतजार करने के बाद भी अगर विस्फोट नहीं होता है तब हम इसके पास जाएंगे और इस मटेरियल को निकालने की कोशिश कभी नहीं करेंगे जो पहले से एक्सप्लोजिव मटेरियल इसमें भरा हुआ है। हम क्या करेंगे, जो ये होल है इसके पास में दूसरा होल करेंगे और इस होल में एक्सप्लोजिव मटेरियल को फिल करेंगे और इसमें बर्निंग करेंगे, और जब ये विस्फोट होगा तो अपने साथ इस होल को जो भी विस्फोट कराएगा और राख जो है टूट जाएगी। तो कभी भी जो पहले से मटेरियल भरा हुआ है अगर वो मिसफायर हो जाए तो उसको हम रिमूव करने की कोशिश नहीं करेंगे और तुरंत एक्शन नहीं लेंगे। एटलीस्ट 30 मिनट के आसपास वेट करने के बाद ही उसके पास हम जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है प्रिकॉशन इन ब्लास्टिंग। विस्फोटन के दौरान सावधानियां कौन कौन सी रखते हैं? विस्फोटन सावधानियां, जब विस्फोटन करते हैं तो उसके टाइम कौन कौन सावधानियां रखना है कि ताकि कोई खतरा ना हो। तो कौन कौन से सावधानियां हम देखते हैं वन बाय वन। एट ए टाइम मोर देन 10 होल्स शुड नॉट बी एक्सप्लोडेड। एक समय में 10 से या 8 to 10 होल से ज़्यादा कभी भी हम विस्फोट नहीं कराते हैं। द एक्सप्लोजन शुड बी कैरिड आउट वन बाई वन, नॉट ऑल ब्लास्ट टुगेदर। जो एक्सप्लोजन हम कराएंगे मोर बेटर होगा कि हम वन बाई वन विस्फोट कराएं, ना कि सारा विस्फोट एक साथ करें। उससे क्या होगा, खतरा बढ़ने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो कोई खतरा ना हो इसलिए बेटर होगा कि वन बाई वन हम विस्फोट कराएं सारे होल्स का। द एक्सप्लोजन वर्क मस्ट बी डन ओनली अंडर द सुपरविजन ऑफ अथॉराइज्ड एंड ट्रेंड स्टाफ। एक्सप्लोजन वर्क को हमेशा किसी अधिकृत और ट्रेंड मतलब एक्सपीरियंस पर्सन की निगरानी में कराना चाहिए। ऐसा ना हो कि हाँ किसी भी नॉर्मल पर्सन की निगरानी में या अनट्रेंड पर्सन की निगरानी में हम उसमें एक्सप्लोजन वर्क कराएंगे। अगर ऐसा कराते हैं तो खतरा बढ़ेगा और हानि हो सकती है, डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट है रेड फ्लैग शुड बी प्लेस्ड विद इन 200 मीटर्स ऑफ द एक्सप्लोजन एरिया। जिस एरिया में हमें एक्सप्लोजन कराना है वहाँ पर क्या करना है, सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए एक जोन डिसाइड कर देना है। 200 मीटर का एरिया हम क्या करेंगे, बना देंगे, और मीन्स इस 200 मीटर की एरिया में कोई भी नॉर्मल पर्सन या आउटसाइडर इसमें एंटर नहीं करेगा। जितने भी लोग यहाँ पर वर्क कर रहे हैं या जिनको वहाँ पर रिक्वायरमेंट है किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए, सपोज करो जिसको फायर करना है वो वहाँ पर रहेगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा पर्सन यहाँ पर कोई नहीं रहेगा। तो यहाँ पर और जो हम बाउंड्री बनाएंगे वहाँ पर रेड फ्लैग लगा देंगे ताकि दूर से ही हमें दिखाई दे कि यहाँ पर कुछ वर्क हो रहा है। और डेंजर्स का एक बोर्ड लगा देंगे वहाँ पर ताकि कोई भी बाहरी पर्सन उसमें एंटर ना करे। एवरीबॉडी शुड बी सेंट अवे फ्रॉम द साइट ऑफ द फ्यूजेस एक्सेप्ट फ्यूजमैन। जब हमें बर्निंग करना होगा तो उस टाइम जितने भी पर्सन होगा, जो भी लेबर्स होंगे या जो भी वहाँ का स्टाफ होगा, उन सभी को हमें बाहर भेज देना है। वहाँ पर केवल वही पर्सन रहेगा जिसको वहाँ पर आग लगाना है, जो फ्यूजमैन होगा, पलीता लगाने वाला जो पर्सन होगा वही वहाँ पर रहेगा। इससे क्या होगा, ज़्यादा लोग वहाँ नहीं रहेंगे और एक ही पर्सन रहेगा, वो फ्यूज लगाने के बाद आसानी से बाहर आ जाएगा और कोई भी खतरा नहीं होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट, ओनली आफ्टर वेटिंग फॉर हाफ एन आवर ऑफ द अनएक्सप्लोडेड होल्स शुड एनी एक्शन बी टेकन ऑन देम। जैसे कि अभी हमने मिसफायर में बताया विस्फोटन की स्थिति में कि अगर कभी विस्फोट नहीं होता है तो तुरंत हमें एक्शन नहीं लेना, एटलीस्ट 30 मिनट हम वेट करेंगे। 30 मिनट वेट करने के बाद हम उसके पास जाएंगे और फर्दर आगे का एक्शन उस पर लेंगे। एक्शन में हमें क्या करना होगा, कभी भी जो मटेरियल पहले से मिसफायर हुआ उसको बाहर निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। हम दूसरा होल बनाएंगे, उस होल में मटेरियल फिल करेंगे और उसका एक्सप्लोजन कराएंगे, उसमें विस्फोट कराएंगे और उसके साथ पुराना होल भी विस्फोट होगा और रॉक टूट जाएगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था।
ब्लास्टिंग मेथड का। आई होप सभी को समझ में आया होगा। आज क्लास को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।